दोस्तों, मैं आज आपको भगवद गीता का अध्याय 2 पूरी तरीके से एक संक्षिप्त में बताऊंगी कि भगवद गीता का अध्याय 2 हमें क्या सिखाता है, इसे हम किस तरह अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं, किस तरह अपनी आज की ज़िंदगी को हम सरल बना सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अध्याय 2 की तरफ। पिछला वीडियो में मैंने आपको अपना अध्याय गीता का अध्याय पहला बताया था, आज है अध्याय दूसरा। तो राधे राधे। तो अध्याय 2 गीता का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें ही पूरी गीता का निचोड़ है, समझ लीजिए। मतलब आपकी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है इस अध्याय के माध्यम से, क्योंकि गीता का असली ज्ञान इसी अध्याय से चालू होता है। सांख्य योग है इस अध्याय का नाम। इसमें कुल 72 श्लोक हैं। पूरे 72 श्लोक का निचोड़ मैं आपको इस एक वीडियो में दूंगी, यानी पूरा का पूरा अध्याय 2। ठीक है। इसमें ऐसा है, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में वहाँ पर भूमि पे जब लड़ाई ऐलान हुई थी, युद्ध होने वाला था, दोनों सेनाएं कौरव की पांडव की आमने सामने खड़ी हैं। जब अर्जुन रो पड़ा था, बहुत उदास था, असमझ में था, करूँ तो क्या करूँ क्या नहीं करूँ, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपने सामने अपने ही लोगों से मैं कैसे लड़ूँ। वो पूरी तरह से जब हार मान चुका था, तब वो अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है और कहता है कि भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, हे कृष्ण मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। कृष्ण तो पहले उसे डांटते हैं कि ये कायरता, युद्ध छोड़ने की कायरता तुझ जैसे क्षत्रिय पे शोभा नहीं देती अर्जुन। ये धर्म संकट है, मैं मानता हूँ, लेकिन तुझे इस धर्म संकट से निकलना ही होगा, क्योंकि तू लड़ने से क्यों डर रहा है, कि तेरे अपनों से, क्योंकि वो जब अर्जुन कहता है कि मैं कैसे लड़ूंगी, मेरे अपने ही हैं, इन्हें मारकर मैं अगर राजपाट मुझे मिल भी गया तो ऐसे राजपाट का मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं ऐसे राजपाट मुझे नहीं, मैं भीख मांग के खा लूँगा, ऐसा राजपाट मुझे नहीं चाहिए। लेकिन तब अर्जुन उसे समझाते हैं कि देख, ये जो तेरे सामने हैं, भले तेरे सगे संबंधी है, तेरे अपने हैं, मगर ये एक शरीर है, एकमात्र शरीर है। इनकी आत्मा कभी नहीं मरेगी, क्योंकि शरीर मर सकता है, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न इन्हें शास्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न हवा हिला सकती है। जिस तरह इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए नए कपड़े पहनता है, नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह एक आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। और ये लोग भी एक आत्मा है, जो सामने तुझे सिर्फ शरीर दिख रहा है, मगर इनका शरीर नष्ट भी हो जाए, ये मर भी, जो आया है इस दुनिया में उसे तो मरना ही है। तो मरने का, तो इनके मरने का शोक मत करना ही जीने का, क्योंकि अगर ये मर भी जाए तो इनकी ये दिव्य गति ही प्राप्त करेंगे। तो मतलब तू न जीने का शौक कर, न मरने का शौक कर, तू सिर्फ अपना कर्म कर। भगवान सिर्फ उन्हें, अर्जुन को यही समझा रहे हैं। जिस तरह हम अपना एक मोबाइल दूसरा मोबाइल बदलते हैं, हमारा सिम कार्ड तो एक ही होता है, हमारा नंबर एक ही होता है, 99 जो भी है, हम मोबाइल बदल देते हैं, लेकिन सिम कार्ड तो हम बैक टू बैक दूसरे दूसरे मोबाइल में डालते हैं। तो उसी तरह से आत्मा अजर है, अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता, शरीर मरता है, तो आत्मा कभी नहीं मरती। तू इनके मरने का शोक मत कर। तू योद्धा है, क्षत्रिय, धर्म के लिए लड़ने में कोई पाप नहीं है। तू धर्म के लिए लड़ सकता है। अगर तू भागेगा तो तू कायर कहलाएगा, और कायरता की बदनामी मौत की बदनामी से भी बुरी है। आज के टाइम में हमें अपने काम से, अपनी ड्यूटी से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है। भले हमें उसमें दुख हो, तकलीफ़ हो, कुछ भी। जैसे अगर बच्चे को हम कभी डांट देते हैं, तो हम उसे भले के लिए डांट रहे हैं ना, कि हमें बुरा तो लगता है, उसे डांट दिया या मार लगा दी। तो ऐसे में हम अपने कर्तव्य से, अपनी जिम्मेदारी से मुंह तो नहीं मोड़ सकते। इसलिए भले ही आपको थोड़ा दुख पहुँचे या ज़्यादा भी दुख पहुँचे, अपने ड्यूटी से आपको भागना नहीं है, आपको आपका कर्म करना है। भगवद गीता का वो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक तो आपने सुना ही होगा, कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म पर हमारा अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, काम करना तेरा अधिकार है, कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं, फल की इच्छा मत कर। जिस तरह किसान बीज बोता है, ज़मीन पे वो बीज डालता है, सेता है, पानी डालता है, उसे बोता है, फल बोता है, गेहूँ की, चावल की, बाजरे की, ज्वार की, जो भी फल बोता है, वो यही करके बोता है कि ये उसका काम है।
बारिश होगी नहीं होगी ये उसके हाथ में नहीं है। उसका काम है भी सिंचाई करना, बीज बोना, खेती करना, ये उसका काम है, वो करता है। वो अगर वो ये सोचे बारिश होगी नहीं होगी तो वो जो करने की जो उसकी प्रेरणा होगी वो हिल जाएगी। वो करे नहीं करे मतलब उसका कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। अगर वो यही सोचते बैठेगा तो कर्म कैसे करेगा। इसलिए तुम मेहनत करो, आगे का रिजल्ट आए नहीं आए वो सब ऊपर वाले भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसको सोच के कोई मतलब नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन पूछता है ऐसे मनुष्य की क्या ही साइन है, क्या उनकी विशेषताएं हैं जो मतलब स्थिर मनुष्य जो जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अच्छा बुरा इन सब से, ऐसे मनुष्य की मतलब एक शांत दिमाग वाला इंसान कैसे हो सकता है जो एकदम शांत काम हो। तो भगवान कहते हैं जो इच्छाओं को छोड़ देता है, जो अटैचमेंट छोड़ देता है, सुख और दुख में दोनों एक जैसे, सुख आए दुख आए, ना वो सुख में खुश होता है बहुत ज़्यादा, ना दुख में ज़्यादा होता है, मतलब सुख और दुख में वो एक जैसा ही रहता है। जैसे कछुआ कछुआ की तरह अपनी वो इंद्रियों को समेट लेता है, गुस्सा डर लगाव सब छोड़ देता है। ये एक शांत इंसान का मतलब लक्षण। जैसे समुद्र होता है, इतना बड़ा समुद्र है, उसमें नदियाँ आती हैं जाती हैं पर समुद्र शांत रहता है। वैसे इच्छाएं आए जाएं, मन को शांत रखे, वो इंसान ऐसा होता है। इसलिए जो इंसान कोई भी परिस्थिति हो शांत रहे, ना बहुत ज़्यादा खुश हो ना ज़्यादा घबराए, सुख दुख में एक जैसा ही रहे, उसे मतलब वही एक शांत दिमाग का इंसान है जो जीवन को सरलता से जी सकता है। तो कुल मिला के इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उसकी चिंता, व्यर्थ में चिंता मत करो। मौत का डर तो छोड़ दो, क्योंकि ये एक शरीर है, शरीर के अंदर जो आत्मा है, शरीर तो आज नहीं तो कल खराब हो ही जाएगा, मर जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है और आत्मा हमेशा अमर रहती है। जैसे एक आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, और अपनी पूरी फोकस कर्म पे लगाए, क्योंकि कर्म कर फल की चिंता मतलब भगवान श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं इस अध्याय से। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने इस अध्याय से जो भी आपको एक अच्छी बात लगी आप वो अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं। बातें तो इसमें सारी अच्छी हैं, इसमें पूरी गीता का निचोड़ भी है। आपकी ज़िंदगी की समस्याएं सुलझ सकती हैं, आपकी ज़िंदगी सरल हो सकती है। मेरा भगवत गीता बनाने का यही उद्देश्य है कि आप जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता से अवगत कराया था उसी तरह आज हम अपनी ज़िंदगी के अर्जुन हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मेरे एक छोटे सा प्रयास से अगर भगवत गीता के से अब मैं आपको अवगत करा सकूँ तो मैं ज़रूर करा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ सीखें और अपनी ज़िंदगी में उतारें और अपनी ज़िंदगी की समस्याओं को हल करने में इसकी मदद लें। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि आपने अगर इसे अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरह से सोच समझ के उतारा, इम्प्लीमेंट किया तो आपकी ज़िंदगी ज़रूर 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 पूरी तरीके से सफल होगी। हरे कृष्ण दोस्तों।